हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग मोलारिटी का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, फाइंड मोलारिटी ऑफ H प्लस आयंस इफ 49 ग्राम H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें मोलारिटी किसकी निकालनी पड़ेगी? H2SO4 की। तो मोलारिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हमें निकालना होता है जो भी आपका गिवन मास है वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मास कितना दिया है H2SO4 का? 49 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा H2SO4 का? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं H2SO4 का। तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। 2 एटम है तो हो गया आपका 2 × 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट होता है आपका 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो 16 × 4 यानी ये हो गया आपका 2 + 32 + 64। ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 98। ठीक है, तो 49 अपॉन 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका ml में दिया हुआ है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 250 अपॉन 1000। सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आ गया? टू मोल। तो 2 मोल आपको मोलारिटी आ गई किसकी? H2SO4 की। अब हमें मोलारिटी पता करनी है H प्लस आयन की। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 जो है कैसे ये आयंस में टूटेगा। देखिए डिसोसिएशन जब होगा तो बनेगा क्या? H प्लस प्लस SO4 पे 2-। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ठीक है, अब H2SO4 की मोलारिटी आई है 2 मोल, 2m। मतलब आपका जो H2SO4 है ये इसके जैसे 1 मोल है तो 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल समझिए बन रहा है H प्लस आयन। इस तरीके से आप समझिए, अगर 1 मोल हमने H2SO4 लिया तो बन रहा है 2 मोल H प्लस आयन और 1 मोल बन रहा है आपका SO4। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये H2SO4 की मोलारिटी 2 मोल आ गई, 2m आ गई, तो ये भी डबल हो जाएगा क्योंकि जब ये 1 मोल था तो ये 2 था। ठीक है, तो ये जब यहाँ 2 मोल आ गया तो ये भी डबल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मोल। यही हमें निकालना था। और अगर इसके लिए भी कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये देखिए, जब ये 1 मोल था तो ये भी SO4 आयन भी कितना था? 1 मोल ही था। तो जब ये 2 मोल हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यानी 2 मोल हो जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में इसकी भी मोलारिटी पूछ दे तो भी आप निकाल सकते हैं। इट मीन्स H प्लस आयन जो है आपका, इसकी मोलारिटी कितनी आ गई? 4। ठीक है, 4m इसकी मोलारिटी आ गई है H प्लस आयन की। क्लियर है? सबसे पहले हमने मोलारिटी निकाली H2SO4 की। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उस पर हमने रखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं जो भी आपका गिवन मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास दिया था 49 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, वो कितना आया? 98। इसको सॉल्व किया हमने। देन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, 250 ml है तो हमने लीटर में इसको कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके। सॉल्व करने पे ये कितना आ गया? 2m मोलारिटी आ गई H2SO4 की। देन हमने इसमें इसको डिसोशिएट करके देखा कि क्या बन रहा है। ठीक है, H2SO4 ब्रेक हुआ H प्लस प्लस SO4 2- आयंस में। ये यहाँ पे 2 एटम थे, हमने 2 लगा दिया। जब हमने इसका 1 मोल लिया तो ये डबल बन रहा था और ये 1 ही मोल बन रहा था। तो जब इसकी मोलारिटी 2 मोल आई है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये हो गया 4 मोल और ये इक्वल था तो ये इक्वल ही रहेगा 2 मोल। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें मास निकालना है KOH का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है सेमी मोलर। सेमी मोलर मीन्स होता है 1/2। तो सबसे पहले क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी आपको दी है सेमी मोलर यानी 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं है तो उसको n लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है,
150, तो उसको हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके। सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू 150/1000। सॉल्व कर लीजिए। थ्री बाई 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है मास, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपका गिवन मास है वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मास आपका जो भी यहाँ दिया होगा वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास। n की वैल्यू क्या आई है आपकी, 3/40। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए सबसे पहले KOH का। पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 39, प्लस एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 56। वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू कितनी आई है, 3/40। 3/40 इज इक्वल टू, मास हमें निकालना है यानी कि x हमें निकालना है, मास को हमने x मान लिया। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा, 56। सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 21/5 यानी कि 4.2 ग्राम। तो 4.2 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, मास KOH का, ठीक है। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उस फॉर्मूले में हमने मोलारिटी रखी यानी सेमी मोलर एक्वा सॉल्यूशन था, तो सेमी मोलर इट मीन्स 1/2, ठीक है। n की वैल्यू में पता नहीं है तो हमने उसको n ही लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम यहाँ दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया। देन हमने इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 3/40। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमें मास कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू हमने रखी 3/40 इज इक्वल टू, मास हमें पता नहीं है, ठीक है, तो मास को हमने x मान लिया, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 56। सॉल्व किया हमने, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21/5 यानी 4.2 ग्राम। तो ये हो गया आपका मास KOH का। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत इजीली आप स्टेप वाइज करेंगे तो आप हमेशा करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।